जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा ऑफिशियल तरीके से हुई है। 5 जिलों का पुनर्गठन भी होगा। गाँव की आबादी भूमि पर काबिज को यहाँ पर मालिकाना हक मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाया जाएगा। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 32 जिले हो जाएंगे। इसके साथ ही 18 नई तहसीलों को भी बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की। तहसीलों का नाम अभी फिलहाल नहीं बताया गया है, यह समय समय पर सामने आने वाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गाँव की आबादी भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए एक नई योजना जिनका नाम स्वामित्व योजना रखा गया है, इसको जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बीते दिन 2500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री बघेल ने अपने वचन दिए हैं। उच्च शिक्षा के लिए आयु सीमा का बंधन भी खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेशवासियों को ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिनमें विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन किया है। 18 नई तहसीलों की घोषणा की है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। वही राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत देने के लिए नामांतर प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब आयु सीमा का बंधन जो बनाया गया था उसको खत्म किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु सीमा के इस बंधन को समाप्त करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सस्ती दवा नगरीय क्षेत्रों में लागू है। अब यह धनवंतरी योजना के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2500 पदों से अधिक कर्मियों की भर्ती होने वाली है। डायल 112 सेवा की उपयोगिता को देखते हुए इसका विस्तार अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा। फिलहाल ये कुछ ही जिलों में इसकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक और बड़ी घोषणा के बारे में बता दें, जहां पर सभी जिला मुख्यालयों और निगमों में एक पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। इसके अलावा मिनी माता उद्यान के नाम से इस उद्यान को जाना जाएगा। खबर आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में बीते दिन घोषणा की है, जिसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी हुई है कि सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए ही विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के जो भी यहाँ पर जिला मुख्यालय है, इन पर यह व्यवस्था करी जानी है। 2047 में नव भारत निर्माण की शपथ हुई है। सैकड़ों भाजपा नेता तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। निकाली गई संकल्प यात्रा। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय में देशभक्ति के नगमे भी गूंजे गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वतंत्रता दिवस बीते दिन मनाया। पार्टी की तरफ से कई गतिविधियों के साथ साथ आज़ादी का जश्न भी मनाया गया। माना इलाके में प्रदेश भाजपा कार्यालय सहित राजधानी के कार्यालय में भी ध्वजारोहण हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता संकल्प यात्रा लेकर के रायपुर की शहर की सड़कों पर नजर आए। भारत माता की जय के नारों के साथ साथ तिरंगा झंडा लिए सैकड़ों कार्यकर्ता तेलीबांधा, शंकर नगर जैसे इलाकों से होते हुए वापस कार्यालय पहुंचे और इन्होंने इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने साल 2047 यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक नव भारत निर्माण का भी संकल्प लिया है। कांग्रेस विधायक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मानपुर मोहल्ला को यहां पर जिला बनाने का विरोध शुरू हो चुका है। नाराज लोगों के साथ विधायक ने चक्का जाम किया। 3 घंटे से नेशनल हाईवे बंद हो गया था। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है और इस फैसले से ही राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी के लोग अच्छे खासे नाराज हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इसके बाद से वे सड़क पर विरोध करने पहुंचे। इस विरोध में कांग्रेस विधायक छन्नी साहू भी उनका
साथ दे रही हैं। ये लोग कई सालों से अंबागढ़ चौकी को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला को जिला बनाने की घोषणा की है। सीएम के इस फैसले के बाद से विधायक ने अपने समर्थकों के साथ अंबागढ़ चौकी में चक्का जाम कर दिया। इसके बाद से 3 घंटे तक मानपुर मोहल्ला राजमार्ग बंद रहा। ऐसे में पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे हटने को तैयार नहीं थे। एनएसयूआई का जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा अभियान जो है शुरू हुआ है। कार्यकर्ताओं ने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में छात्रों से सिग्नेचर कराया, ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग की है। बोले अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर अपना घेराव करने वाले हैं। रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा लेने का फैसला का विरोध जो है किया जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस के छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई की मांग है कि जिस तरह से छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन ली गई हैं, उसी प्रकार से भी परीक्षा जो है ऑनलाइन पद्धति से ली जाए। इसके लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता ने विश्वविद्यालय के गेट पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। वही मांगे पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। एनएसयूआई ने इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया है, जिसका नाम जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा दिया गया है। इसके तहत शनिवार से ही कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से सिग्नेचर कराना और यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग की डिमांड शुरू की है। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और छात्रगण मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 121 कैदियों को रिहा किया जाएगा। प्रदेश के 5 सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी अब मुक्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से फैसला लिया गया है। कानूनी मदद करेगा CGLSA। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 5 सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 121 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि CGSLSA ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर सेंट्रल जेल के कैदियों का चयन किया है। CGSLSA ने कैदियों को कानूनी सहायता भी देने वाली है। CGSLSA ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से पूर्व कैदियों की रिहाई का फैसला किया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उन्मुक्त अभियान के तहत राज्य भर से समय पूर्व रिहाई के लिए कैदियों की पहचान की है। अब 15 तारीख तक ही बिजली की मीटरों की रीडिंग जो है हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अब बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों को रीडिंग का पैटर्न बदल दिया है। हालांकि पूरी व्यवस्था में बदलाव करने में समय लगेगा, लेकिन इसका आगाज कर दिया गया है। अब हर माह को 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ही रीडिंग होने वाली है। अब तक पूरे माह रीडिंग की जाती थी। रीडिंग का काम ठेका देकर कराया जाता है। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब सीधे बेरोजगार युवाओं से रीडिंग का काम लिया जा रहा है। इसके लिए कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर भी बना लिया है। प्रदेश में 55 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और इनकी रीडिंग का काम लंबे समय से ठेके पर चलाया जा रहा है और शहरों से लेकर के गांवों तक अलग अलग ठेकेदार यह काम करते हैं। जो ठेकेदार काम लेते हैं उनके कर्मचारी पूरे माह तक रीडिंग का काम करते हैं। नक्सलियों के गढ़ में तिरंगा झंडा लहराया गया। जवानों ने इंद्रावती नदी पर बने पुल पर पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। नक्सलियों के निशाने पर यह पुल बताया गया है। यह स्वतंत्रता दिवस बस्तर के इंद्रावती नदी पार के दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि माओवादी की सुरक्षा कवच कही जाने वाली दंतेवाड़ा जिले की इंद्रावती नदी पर छिंदनार में पुल बनाया गया है और बन गया है और इसी पुल पर इसके ऊपर पहली बार जो है आज़ादी का जश्न मनाया गया। सुरक्षा में तैनात जवानों सहित इलाके के बच्चों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान भी गाया। कभी इन इलाकों में नक्सली देश विरोधी नारा लगाए करते थे, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर बदल गई है और इन नक्सलगढ़ में भारत माता की जयकारे के नारे भी लग रहे हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है इस पुल के बनने की वजह से। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो ये जो है यानी कि छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना पाते रहने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको जरूर से आपको इनेबल कर लेना है।
यश ड्रीम कंपनी के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। भिलाई पुलिस ने 7 साल बाद रायपुर से इनको पकड़ा है। लुभावनी स्कीम में झांसा देकर के 2695 लोगों से 21 करोड़ 86 लाख रुपए की ठगी की गई थी। एक आरोपी अब भी फरार चल रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से संचालित यश ड्रीम रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर यानी कि 2 डायरेक्टरों अनुराग श्रीवास्तव और उनकी छोटी बहन अमृता श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को रायपुर के तेली बांधा से पकड़ा गया है। आरोप है कि आरोपियों ने 2695 लोगों को लुभावनी स्कीम के तहत झांसा देकर 21 करोड़ 86 लाख रुपए से भी ज्यादा की ठगी की है। इस जवान से खौफ खाते हैं नक्सली। हम आपको एक जवान के बारे में बता देना चाहते हैं। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर के बाद दरअसल 100 से ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन में ये जो जवान है शामिल रहे। 17 नक्सलियों को इन्होंने अपने दम पर मार गिराया। अब इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति पदक जो है मिलने वाला है। दरअसल बृजलाल भारद्वाज इनका नाम है, जो कि नक्सलियों के खौफ का दूसरा नाम है। 100 से ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन में 17 से अधिक नक्सलियों को मार गिराने वाले इंस्पेक्टर बृजलाल भारद्वाज को देश की सेवा और अद्भुत वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंस्पेक्टर भारद्वाज को अगले साल 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति पुरस्कृत करने वाले हैं। इंस्पेक्टर बृजलाल भारद्वाज अभी बिलासपुर के मंगला ट्रैफिक थाने में बतौर प्रभारी पदस्थ हैं। और अब खबर है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से संक्रमण हल्का सा बढ़ चुका है। 83 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बीते 24 घंटे के दौरान। एक मरीज की मौत भी हुई है बीते 24 घंटे में। इससे पहले दिन की बात करें तो 77 नए संक्रमित पाए गए थे, यानी कि हल्की सी बढ़ोतरी हो चुकी है। बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से हल्की बढ़ गई है। शनिवार को प्रदेश के लगभग 77 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और इसके बाद यानी कि बीते 24 घंटे में लगभग 83 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान बीते 24 घंटे में एक मरीज की महामारी की वजह से मौत भी हुई है। एक दिन पहले इसके आंकड़े की बात करें तो केवल 77 थे, जो कि बढ़कर 83 हो गए हैं। बता दें बीते 24 घंटे में 36,234 नमूनों की जांच हुई है और इस दौरान 83 लोगों में संक्रमण पाया गया है। बीजापुर जिले में एक मरीज की मौत, वहीं 144 लोगों को इलाज के बाद से छुट्टी दे दी गई है। आज़ादी के जश्न के मौके पर इंग्लैंड का भी हम आपको आज़ादी का जश्न दिखाते चले, जहां पर अंग्रेज महिलाएं कार्यक्रम में साड़ी पहनकर आती हैं। देशभक्ति गीतों पर डांस किया जाता है और अंग्रेज भी यहां पर जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। वो देश जिसने भारत को गुलाम बनाया, जिस देश के अंग्रेज शासक की यातनाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने झेली, वहाँ 15 अगस्त के दिन क्या होता है, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं इंग्लैंड में बसे भारतीय। मूलतः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले NRI ने हमारी टीम को एक इंग्लैंड से जो है एक जो रोचात्मक जो तस्वीर है वो साझा की है, जहां पर आप देख सकते हैं वहां होने वाले कार्यक्रमों की दिलचस्प जानकारियां। दरअसल ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका में भी पूरे जोश से यहां पर आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है पूरी दुनिया में रह रहे भारतीय जो है मना रहे थे। ऐसे में इंडियन एम्बेसी से सभी भारतीयों को जानकारी देकर उन्हें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा जाता है और विदेशी धरती पर कैसे मनाया जाता है इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और अब अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर तस्वीरों में आप जो है दुबई के बुर्ज खलीफा के तर्ज पर रायपुर की मल्टी लेवल पार्किंग में तिरंगे जैसी लाइटिंग का माहौल देख सकते हैं। सारा शहर जगमग हुआ था बीते दिन। दरअसल आपको बता दें रायपुर शहर में 15 अगस्त से पहले ही इस जो मल्टी लेवल पार्किंग है इनको जो है यहाँ पर जगमगवा दिया गया था। बता दें शाम के वक्त खास तरह की लाइटिंग से सरकारी इमारतों को सजाया गया। दुबई में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में सजा दिया जाता है। इसी की तर्ज पर रायपुर की मल्टी लेवल पार्किंग में वेस्टर्न स्टाइल बिल्डिंग को भी तिरंगे के रंग में रोशन किया गया। बिल्डिंग के अंदर दीवारों में 3 रंग की लाइट दीवार पर फोकस की गई और बाहर से देखने पर यह भवन केसरिया, सफेद और हरे रंग में दिखने लगा, जैसा कि आप सभी इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल आप विभिन्न तस्वीरों को देख सकते हैं जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग जिसमें 700 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा है, ये अब ओपन हो चुकी है। अंबेडकर चौक, इसके अलावा घड़ी चौक और साथ ही साथ नगर निगम इमारत को भी आप जो है इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचा सकें।